संघवाद अध्याय पर पाठ्य योजना। प्रकरण संघवाद क्या है। उद्देश्य संघीय व्यवस्था के विषय शिक्षण देना या जानकारी उपलब्ध कराना। इससे छात्रों को संघवाद के बारे में समझने में सहूलियत मिलेगी। यही उद्देश्य है इस पाठ्य योजना का। इसके पहले सत्ता की साझेदारी चैप्टर पढ़ाया गया था, जिसमें यह समझाने की कोशिश किया गया था कि कई स्तरों पर सत्ता को विभाजित किया गया था। सत्ता कई समूहों में समाहित की गई थी। उसी सत्ता की साझेदारी को संवैधानिक रूप से प्रावधान करने के लिए संघवाद सिद्धांत को अपनाया जाता है। संघवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें 2 या 3 स्तरों की सरकारें काम करती हैं और सभी सरकारें एक ही नागरिक पर काम करती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य संघवाद में विषयों को विभाजित किया जाता है केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य। और स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायपालिका होती है और लिखित संविधान होता है। संघवाद विश्व स्तर पर संघवाद की ये 3 मापदंड हैं। इसे तीनों मापदंड के आधार पर विश्व के देशों की संविधानों को देखा जाता है कि कौन संघवाद के सिद्धांतों से प्रेरित है, किस देश की संविधान में संघवादी सिद्धांत को लागू किया गया है। संघवाद सत्ता की साझेदारी की भी काम करता है, विविधता की भी काम करता है। जहाँ पर जैसे भारत में राज्यों का यूनियन कहा गया है, तो राज्य की स्वायत्तता स्वतंत्रता अलग दी गई है, जिससे वो स्वतंत्र रहते हुए अपने नागरिकों के लिए कानून बनाने का अधिकार है, शांतिपूर्वक जीवन जीने के लिए व्यवस्था करने का अधिकार है। फिर उसी नागरिकों पर केंद्र सरकार के द्वारा भी कानून बनाया जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि किसी देश में विविधता को बनाए रखते हुए केंद्र की शक्ति सबके ऊपर सर्वोपरि रहता है, अर्थात राज्य स्तर पर विविधता बनाई जाती है। जैसे भारत में 28 राज्य हैं, तो सभी राज्यों की अपनी अपनी संस्कृति, भाषा, धर्म अलग अलग है, तो वो इस क्षेत्र में विविधता बनाए अपनी संस्कृति को रक्षा करते हुए भारत संघ के अंतर्गत रहता है। तो संघवाद में ये एक विशेष प्रावधान रहता है कि विविधता में एकता स्थापित करने की कोशिश किया जाता है। जैसे 2 एग्जाम्पल भी दिया गया है पुस्तक में, बेल्जियम और श्रीलंका में कैसे संघवाद से वहाँ की समस्याओं को समाधान करने की कोशिश किया जाता है। जैसे बेल्जियम में भाषा के आधार पर जनता की समस्याओं को समाधान किया गया है। उसी चीज़ को श्रीलंका में तमिलों की समस्या को ध्यान न देने से वहाँ गृह युद्ध की स्थिति की नौबत आ गई थी। इस तरह से देखते हैं संघीय व्यवस्था
किसी देश के लिए बहुत ही उपयोगी और सत्ता में साझेदारी के लिए बहुत प्रमुख है, अच्छा साधन, अच्छा तरीका है। धन्यवाद।